हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं यही जैसे हम लोग खुश होकर के दिवाली का ये त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने घर में सब लोग मिल करके खूब खुशियों के साथ चमचमाते हुए एकदम बहुत ही ये त्योहार इतना सुंदर होता है कि हर तरफ जो है उजाला और घर में खुशियाँ सब जगह रहती है। तो आप लोग भी जो ये त्योहार बहुत अच्छे से मनाइए, लेकिन हम एक आप लोग को संदेश देना चाहते हैं। त्योहार तो अपनी जगह है, पर महामारी में जीवन से बढ़ कर के कुछ नहीं है। क्योंकि अभी देखिए कोविड-19 तो अभी उसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो वातावरण है, वातावरण में क्या होना चाहिए, फ्रेश एयर मिलना चाहिए, लेकिन वो एयर जो है क्या हो गया है, दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। तो वायु प्रदूषण क्या है ये मैं आप लोग को बताऊंगी। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। हमारे भारत में वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1981 पारित किया गया। उस अधिनियम के सेक्शन आपके जो है सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के बाहर सेक्शन 2 में परिभाषित किया कि वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं। वायु प्रदूषण से वातावरण में किसी वायु प्रदूषक का विद्यमान होना आवश्यक है। अब आपका प्रदूषक क्या होता है, पॉल्यूटेंट, कि एयर में कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिससे एयर मेरा पॉल्यूटेड हो सकता है। जैसे आपका इसमें कहा गया है कि कोई भी आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड से भी हो सकता है, नॉइज से भी हो सकता है, कि धूल, धुआं, कोहरा, आपकी दूसरी वस्तुएं से कण, भाप, गैस, दुर्गंध युक्त वस्तुएं अथवा इससे मिलकर बनी जितनी भी अन्य वस्तुएं हैं, वायु प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत वो वायु को प्रदूषित करती हैं। और इसमें कहा गया है कि ये किसको प्रभावित कर रही हैं, मानव जो जीवन है, ह्यूमन बीइंग के स्वास्थ्य पे प्रभाव कर रही हैं, और अन्य जीव जो पालतू हमारे जंगली जानवर, जलीय जंतु, आकाश में रहने वाले पक्षी, इन सबको प्रभावित कर रही हैं। उसके साथ जो हमारे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, सभी प्रकार के वनस्पतियों पे भी उसका प्रभाव हो रहा है, उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। जो हमारी संपत्ति है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, वो भी प्रभावित हो रही है। और जो ये पर्यावरण में जो ये सब मिल करके एक जो एयर आ रहा है, उससे सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण की जो परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज बी में इसको परिभाषित किया गया है कि वातावरण में वायु प्रदूषण की मौजूदगी को वायु प्रदूषण की संज्ञा देती है। अर्थात ऐसे वायु प्रदूषक, मैंने अभी बताया प्रदूषक किसे कहते हैं, कि वायु प्रदूषक की मौजूदगी जिसमें वायुमंडल में जितने भी आपकी जैसे गैस में, आपके ठोस में, तरल में, कण में किसी भी तरीके से जीव जंतु, वनस्पति, संपत्ति, पर्यावरण मानव के लिए हानिकारक है, उसे वायु प्रदूषण कहा गया है। और इस अधिनियम में ये भी बताया गया है कि इसकी परिभाषा जो है कुछ ऐसे आपके जो है, जैसे फ्रैंक ई स्मिथ ने अलग से परिभाषित किया कि वायु प्रदूषण जो है हमारे मानव पे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और उससे संबंधित जीव जंतु, और उससे जो वनस्पति जो मुझे आवश्यकता है, अगर वनस्पति नहीं रहेगी तो हम लोग की एनर्जी कैसे मिलेगी, तो जिसके कारण इन सबको अगर प्रभावित हो जाएगा तो हम लोग को बहुत सारे हानि होगी। और हम इससे जो हमारी जो सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे सुख सुविधाएं हैं, सुरक्षा भी हम लोग की नहीं हो पाएगी। सुरक्षा जैसे कि हम घर से एकदम पहले क्या था कि आराम से निकल के कहीं भी जाए, घूम चले आए। अगर हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मेरी सुरक्षा से संबंधित भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने अभी ये कह दिया है कि पटाखों पे जो हमारे यहाँ जो पटाखे होते हैं, इस समय देखिए एयर पॉल्यूशन इतना, लखनऊ में 300 से नीचे, अभी 300 से ऊपर आपके जो है
AQI मतलब कि इतना पॉल्यूशन का एक रेट होता है, उसके ऊपर यहाँ पे पॉल्यूटेड आपका लखनऊ हो गया था। यूपी मतलब लखनऊ जो सिटी आपका है, लेकिन हमारे पूरे भारत में आपका एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो है अगर हम पटाखे जलाएंगे या पटाखे उसके विस्फोट करें, वैसे मैंने बताया का आपके कण से, एयर से, आपके ठोस किसी भी तरीके से जो है कोहरे से वो एयर पॉल्यूशन होता है। तो आपके उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पटाखों को जलाया नहीं जाएगा। अगर हम जलाएंगे तो हमारा एयर क्या होगा, और पॉल्यूटेड हो जाएगा और प्रदूषित हो जाएगा, जिससे हमारे जो ओल्ड पर्सन के हैं वो अपने जीवन जो किसी तरह कोविड-19 से उन्होंने बचाया है, लेकिन अब जो है वो चाह रहे हैं कि हमको जो है अगर पटाखे जलाए जाएंगे, एयर पॉल्यूशन होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां आएंगी, अस्थमा होगा, सफोकेशन होगा, छोटे बच्चों को प्रभावित कर होंगे, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी इसका प्रभाव दिखने भविष्य में दिखाई पड़ेगा। अगर हम पटाखों को जलाएंगे एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, बहुत उचित निर्णय दिया है कि अगर इसकी तैयारी, उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्णय दिया, अगर इसकी तैयारी हम पहले से जुलाई, अगस्त, सितंबर कि प्री प्लान तरीके से अगर हम करके चले कि एयर पॉल्यूटेड ना हो, तो हम जो है पटाखे जो है भविष्य में अगर हम सही तरीके से उसका प्रिकॉशनरी लेंगे, मतलब कि प्रिकॉशन लेकर के चलेंगे कि हम अपने इस फेस्टिवल में भी पटाखे जला सकते हैं। लेकिन लोग जो है क्या है, सब अपना देख रहे हैं, कोई किसी का ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप करके और इसमें निर्णय दे दिया है, पटाखों पर जो रोक लगाई गई है उसको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि बुजुर्गों की ज़्यादा उनको चिंता है और हमारे जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, और पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता में तो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है कि काली माता की पूजा के बाद वहाँ पे पटाखे जलाए जाते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन उस पर भी वहाँ भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है कि कहीं भी पटाखे जलाए नहीं जाएंगे। तो हम भी आप लोगों से यही हम निवेदन करेंगे कि आप लोग ये दिवाली जो फेस्टिवल है बहुत ही सुंदर फेस्टिवल है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पटाखों से ही जलाने पे ही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाए। तो आप लोग जो है बिना पटाखे के भी इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए। थैंक यू वेरी मच एंड अगेन वेरी वेरी हैप्पी दिवाली 2020 की दिवाली। कोई भी फेस्टिवल इस बार जो है हम लोग को जीवन क्या फ्यूचर में जो मेरी जनरेशन आएगी उन लोगों को भी एक स्टोरी हो जाएगी कि 2020 में जो फेस्टिवल आए हम लोगों ने कैसे कैसे उसको सेलिब्रेट किया है। तो आप लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ज़्यादा भीड़ जगह में मत जाइए, सबका ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का, अगर हम सही हैं तो सब कुछ सही, उसका ध्यान रखते हुए इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए। थैंक यू वेरी मच अगेन, हैप्पी दिवाली 2020।